क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कल की तरह आज भी प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू होने जा रहा है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये जान तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तक ये जान तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुनने का नूर आता नहीं अतार को, दो जहां में इस बेमीठे मुस्तफा का साया है। सुनने का तू दबा सकता नहीं अतार को, दो जहां में इस बेमीठे मुस्तफा का साया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें और बुरी बातें। तो चलिए चलते हैं अच्छी बातों और बुरी बातों की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज हमें अच्छी बात और बुरी बातें क्या बता रही हैं? प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो अच्छी बात बताने जा रही हूँ वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी है, और इस सुन्नत पर हम दिन में कई बार अमल कर सकते हैं, और वो है सीधे हाथ से लेना और सीधे हाथ से देना। जी प्यारे बच्चों, जब भी किसी को कोई चीज देनी हो तो हमें सीधे हाथ से देनी चाहिए। ऐसे ही कोई चीज लेनी हो तो उल्टे हाथ से नहीं बल्कि सीधे हाथ से लेनी चाहिए। उल्टे हाथ से लेना, देना, खाना, पीना यह हमारा तरीका नहीं है बल्कि शैतान का तरीका है। लेकिन सीधे हाथ से लेने और
दूसरों के नाम बिगाड़ते रहते हैं। बास तो उन लोगों के नाम भी रख देते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, जैसे मोटी, लंबी, छोटी। तो प्यारी बच्चियों, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इससे दूसरों का दिल भी टूट सकता है। अगर कभी आपने ये गलती की है तो फौरन उससे माफी मांगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने भाइयों को उनके अच्छे नामों से पुकारो, बुरे नामों से नहीं पुकारो। तो प्यारी बच्चियों, आए मिलकर दोहराते हैं, किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, 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 इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, आज तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई। बाल बच्चों की आदत होती है कि वो दूसरों के नाम बिगाड़ देते हैं और इसमें लड़ाई भी हो जाती है, तो हमें किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्यारी बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बयान। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप किसकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आपके बयान का क्या टॉपिक है? प्यारी बच्चों, आज मेरे बयान का टॉपिक है, किसी मुसलमान को तकलीफ मत दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दूध पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, किसी मुसलमान को तंग करना या फिर उसे तकलीफ देना बहुत ही बुरी बात है और गुनाह का काम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ किए सताते हैं तो उन्होंने बहुतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, जिसने बगैर किसी शरई वजह के किसी मुसलमान को तकलीफ दी तो उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। जरा सोचेंगे कौन सा मुसलमान अल्लाह और रसूल को नाराज करना चाहेगा और फिर अल्लाह पाक के आज़ाब का हकदार बनेगा। तो हमें अपने अम्मी अब्बू का, टीचर्स का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसी मुसलमान को अपने हाथ पांव से तकलीफ नहीं दे और ना ही अपनी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। हदीस पाक में आता है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह पाक हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरन। प्यारी बच्चों, हमें क्या मालूम हुआ कि हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमें सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्यारी बच्चियों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तो चलिए चलते हैं हेल्दी फूड की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें हेल्दी फूड में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक ऐसे हेल्दी फूड के बारे में बता रही हूँ जो एक फ्रूट है। जी हाँ,
मैं आपको फालसा के बारे में बताऊंगी। फालसा एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। ये साइज में स्मॉल और राउंड शेप डार्क रेड कलर में होता है। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा फ्रूट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है। इस फ्रूट को खाया भी जा सकता है और इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। ये हमारे हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पेट का दर्द भी खत्म हो जा सकता है। ये फ्रूट हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। ये नज़ला जुकाम में भी बहुत फायदेमंद है। सांस की बीमारी को भी खत्म करता है। ये हमारी बॉडी में खून की कमी को भी पूरा करता है। देखा प्यारे बच्चों, आपने फालसा एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। देखा प्यारे बच्चों के फालसा कितना हेल्दी फ्रूट है और इसमें कितने सारे फायदे हैं। प्यारे बच्चों, अब वक्त तो हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है घर की नेकी। तो आइए चलते हैं घर की नेकी की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज अब हमें घर की नेकी में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चों, जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें से एक पानी भी है। जब कभी हमें पानी पीने की जरूरत होती है, प्यास लगती है, तो हम फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पी लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बच्चियों की आदत होती है कि पानी पीकर पानी की बोतलें यूं ही खाली छोड़ देते हैं और उन्हें भरते ही नहीं है। यूं अम्मी का एक और काम भर जाता है। प्यारी बच्चियों, अगर हम चाहे तो घर में रहकर ये नेकी कर सकते हैं। जब भी हमें पानी की खाली बोतलें नजर आए तो अम्मी अब्बू से पूछकर पानी भरे और फ्रिज में रख दे। और इस तरह अम्मी के कामों में से एक काम कम होगा और आपको भी अपना काम अपने हाथ से करने की आदत बनेगी। इसमें आप ये भी नियत कर सकती है कि हम जो बोतलें भर रहे हैं उसे दूसरे पिएंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा। लेकिन बोतलें भरते वक्त एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि पानी बिल्कुल भी जाया नहीं हो पाए, कि आधा पानी बोतल के अंदर जा रहा हो और आधा पानी गिर रहा हो। इसलिए आप अम्मी अब्बू से पानी भरने का तरीका सीख ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, आज तो हमें घर की नेकी में बहुत कमाल की नेकी बताई गई है। हम चाहे तो हम इस पर अमल भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेकिन जो भी काम किया जाए अम्मी अब्बू से पूछ कर किया जाए और उनसे सीख कर किया जाए, वरना काम खराब भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, अब वक्त तो है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है एक प्यारी कहानी। तो आइए चलते हैं एक प्यारी कहानी की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज अब हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? शुक्रगुजारी। एक वजीर बहुत समझदार, सच्चा और वफादार था, इसीलिए बादशाह उसे अपने करीब रखता था। एक दिन बादशाह के दरबार में बड़े खुश रंग खरबूजे पेश किए गए। बादशाह ने वजीर को बुलाया और खरबूजे देते हुए कहा, ये लो, तुम भी खाओ। वजीर ने कहा, जी हुजूर, क्यों नहीं। वजीर ने बादशाह से खरबूजा लिया और खाने लगा। जब आखिरी पीस रह गया तो बादशाह ने भी खाने का इरादा किया। खरबूजे का पीस मुंह में रखते ही बादशाह का तो रंग ही बदल गया था, क्योंकि खरबूजा तो निहायत ही बदमजा था। बादशाह ने कहा, इंतहाई बदमजा खरबूजे तुमने कैसे खा लिए? वजीर ने समझदारी से कहा, बादशाह सलामत, आपने हमेशा उम्दा और लजीज चीजें खिलाई हैं। मैंने सोचा अगर एक कड़वा खरबूजा खाकर शोर मचाने लगूं और नाशुक्री करूं तो ये ठीक नहीं होगा। सबक, अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी में बेशुमार नेमतें दी हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, सब्र और शुक्र करना चाहिए कि इसी में हमारी बेहतरी है। सुभान अल्लाह। मरियम की बातें। प्यारी
प्यारी बच्चों, अब वक्त तो है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी। उसमें इन दोनों को करना ये, इन दोनों को अपना नाम लिखना है, इन दोनों को लेटर्स फाइंड करने हैं। जी आप दोनों शुरू कीजिए। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें। माशाअल्लाह, आप दोनों ने अपने नाम लिख लिए हैं। आप दोनों को गिफ्ट दिए जाएंगे और इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारी बच्चियों, अब वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। मेरी फर्स्ट रिडल है, शीशे का है एक मकान, अंदर लोहे का सामान। जी कौन बताएगा? सोचिए सोचिए। की बातें सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो। देखो क्या क्या जी कहीं सपना आप बताइए। दीवार। क्या कहा आपने? वॉल। आपने कहा वॉल यानी दीवार। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। क्या बताती है और मेरी कौन सी सहेली बताएगी? मरियम। जी मैमूना आप बताइए। बल्ब। जी आपने कहा बल्ब। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो क्या चीज है जिसको जितना भी बांटा जाए उसमें उतना ही इजाफा हो जाता है? मरियम की बातें जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? की बातें सुन सुनो मरियम की बातें। जी मैडम आप बताइए। पेंसिल। आपने कहा पेंसिल। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हमको क्या क्या जी मेरी और कौन सी सहेली बताएगी? मरियम की बातें। देखो जी जैनब आप बताइए। आप। जी आपने कहा आम। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। मरियम वो चीज हमें सादों किताबों से मिलती है। की बातें, मरियम की बातें। जी मैडम आप बताइए। लैंप। जी नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। मरियम की बातें। जी और कौन बताएगा? जी कहीं फातिमा आप बताइए। इल्म। जी आपने कहा इल्म। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब हम चलते अपनी आखिरी पहेली की तरफ। बिना पैर चलता हूँ, बिना तेल जलता हूँ, उजाले को बिखेरता हूँ, अंधेरा दूर करता हूँ। देखो क्या क्या बताती है मैं एक दफा और रिपीट कर देती हूँ। बिना पैर चलता हूँ, बिना तेल जलता हूँ, उजाले को बिखेरता हूँ, अंधेरे को दूर करता हूँ। की बातें। जी कौन बताएगा इसका जवाब? सोचिए सोचिए सोचिए। की बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो मरियम। जी कहीं हाथ में आप बताइए। बल्ब। आपने कहा बल्ब। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। देखो क्या क्या बताती है जी मीडियम आप बताइए। फिश। आपने कहा फिश। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी कौन बताएगा? क्या बताती है हमको क्या क्या सिखाती है जी जो मेरी आप बताइए। सूरज। जी आपने कहा सूरज। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पहली व सहेली का सेगमेंट हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारी बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगला सेगमेंट का, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। तो आइए चलते हैं गोल्डन वर्ड की तरफ। मरियम की बातें। We must love our youngers. हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। We should eat healthy food. हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। We must love our youngers. हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। We should eat healthy food.
हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए। We must love our youngers. हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। We should eat healthy food. हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए। किसी को याद हुआ? जी मैमुना, आप बताइए। हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। किसी और को याद हुआ? जी आप बताइए। We should eat healthy food. हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये था आज की गोल्डन वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी याद हो गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आइए बच्चों, एक बार फिर चलते हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। और इसमें हमारे साथ राबिया फातिमा मौजूद हैं। उनको करना ये है, ग्लास पे नंबर लिखे हुए हैं और वही नंबर बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। उनको ग्लास उठाना है और उनके नंबर पे फिक्स करना है। जी आप शुरू कीजिए। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, 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 सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताती है। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही मैचिंग की। आपको आपके गिफ्ट दिए जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारी बच्चों, आप हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर रही हैं, हमें वो पसंद आ रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं किए हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो हमें सेंड कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आइए चलते हैं व्हाट्सएप वीडियोस की तरफ। मरियम की बातें। मुझे मरियम की बातें बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक हम सुनाऊंगी। रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमजान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर जाए नबी जन्नती 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 जन्नती। मुझे मरियम की बातें बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको घर से निकलने की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है बदुआ के घर से। मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए,
मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। प्यारे बच्चों, आपको रैम्स तो पसंद ही होंगी। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए नज़म सुने। मरियम की बातें। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गांव गए। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए ही अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। प्यारे बच्चों, अब वक्त तो है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है पैगाम रमज़ान। तो आइए चल के सुनते हैं पैगाम रमज़ान। मरियम की बातें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, जी हाँ, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिसका नाम है मरियम की बातें। जी हाँ, मरियम की बातें बड़ा ही प्यारा हमारा एक दिलचस्प प्रोग्राम है, जो कि मदनी मुन्नियाँ बच्चियाँ ख़ास तौर पे मुझे उम्मीद है बड़ी दिलचस्पी से देखती हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं और इसमें कोई एक बड़े एक इस्लामी भाई आते हैं कि जो एक बच्चों को नसीहतें करते हैं, बच्चियों को नसीहतें करते हैं, देखें ये काम इस तरह करना चाहिए, काम इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैं भी आज आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। तो कुछ बातें मैं आपसे करता हूं, तो आप भी, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो अब आप बातें सुने। अभी आपके सुनने का वक्त है। जब वो बात आप सुन लें तो फिर आपने जो है ये बात करनी है कि इस बात पर हमने अमल करना है, यानी इस बात जो हमें बताई गई है ये इनका कहना मानना है। तो मुझे उम्मीद है पहले आप सुनेंगे तवज्जो के साथ, तो फिर उस पर अमल भी करेंगे। अच्छा जी, हर चीज़ को रखने की एक जगह है, ठीक है। जिस तरह बाद बच्चे बेड पर सोते हैं तो आपकी सोने की जगह है, तो सबकी अपनी अपनी जगह बनी होती है। कुछ चारपाई पे सो जाते हैं, कुछ जो है तकिए पे सोते हैं। बास का तो मखसूस तकिया होता है, ये मेरा तकिया है, ये आपने कैसे ले लिया, तो अपने ही तकिए पे सोते हैं। बास बड़े भाई होते हैं, उनका बिस्तर अलग होता है, छोटे भाइयों का बिस्तर अलग होता है। तो हर चीज़ को रखने की एक जगह है। अब मुझे जल्दी से बताइए कि जो किचन में जो माचिस इस्तेमाल की जाती है उसको कहाँ रखते हैं? आप बेडरूम में रखते हैं, अपने साथ रख के सोते हैं? नहीं। अच्छा, ड्राइंग रूम में रख दें माचिस को? नहीं, वहाँ नहीं रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी है भाई? ये तो किचन में रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ ये यूज़ होती है। इसी तरह जो है आपके जो स्कूल की किताबें हैं और जो कॉपियाँ हैं उनको कहाँ रखते हैं आप? अब इनकी जगह है बैग के अंदर रखने की। अब कोई बैग में ना रखे, इधर उधर रख दे, कई किताब इधर रख दे, कोई कॉपी उधर रख दे, तो बाद में जब स्कूल जाना होगा परेशानी किसको होगी? आपको होगी। तो क्या हर चीज़ को रखने की एक जगह है?
जूते कहाँ रखेंगे। बाज़ बच्चों का अंदाज होता है ये घर के अंदर दाखिल हुए, सलाम वगैरह का कुछ नहीं पता, मैं आ गया हूँ खाना दे दें, ये जूता उठाया वहाँ फेंका, ये जूता उठाया वहाँ फेंका, फिर मोज़े कहाँ चले गए उसका कुछ पता ही नहीं है। और फिर जब दूसरे दिन कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो फिर अम्मी मेरा जूता नहीं मिल रहा, मेरा मोज़ा नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। फिर मूड जो है ख़राब हो जाता है। एक तो उठते हैं जब सोकर तो वैसे ही मूड थोड़ा सा ख़राब होता है, फिर अच्छा होते होते होता है, लेकिन जब चीज़ें ना मिलें तो फिर और मूड ख़राब हो जाता है। फिर इस तरह चप्पल रखने की जगह है, जूता रखने की जगह है, अगर हम अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। अब इसी तरह एक चीज़ है, आप बनाना खाते होंगे, मैंगो खाते होंगे और किन्नू बड़े शौक से खाते होंगे, बड़े मज़ेदार किस्म के फल होते हैं। अच्छा, बाज़ फल ऐसे होते हैं कि वो छिलके के साथ खाए जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फल हैं कि उनको छिलका उतारे बगैर खा लें उसको, तो छिलके के साथ खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। आज जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो बात बच्चों में आदत होती है, वो बहुत बुरी आदत होती है, बहुत बुरी आदत होती है। क्योंकि इस वक्त हम बच्चों के प्रोग्राम में तो बच्चों से ख़ास तौर पे बातें कर रहे हैं। तो बात बच्चों की आदत होती है कि वो जो है ना, वो ये केला खाया, ये छीला वो खा लिया, अभी छिलका ये फेंका, अब वो रोड पर फेंक दिया, ये घर के अंदर ही फेंक दिया, ये इसकी जगह नहीं थी फेंकने की, ये डस्टबिन में जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने रोड पर ऐसी फेंक दिया, ख़ास तौर पे केले का छिलका, क्योंकि वो चिकना ज़्यादा होता है, जब ये ज़मीन पे पड़ेगा और अल्लाह ना करे किसी का पाँव पड़ गया वो गिर जाएगा। और अगर कोई बुज़ुर्ग गिर गए, किसकी वजह से गिरे? आपकी वजह से। वो हॉस्पिटल चले गए, किसकी वजह से? आपने छिलका फेंका था। इसी तरह किसी के जो है वो हड्डी टूट गई, पाँव की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, या कोई उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, तो फिर वो नुकसान तो हो गया उसका। किसकी वजह से हुआ? आपका एक छिलका, थोड़ा सा 2 कदम चलते डस्टबिन के अंदर डाल देते, आपने 2 कदम नहीं चले और उस बेचारे को जो है ज़िंदगी भर के लिए कदमों से आपने महरूम कर दिया। अब ये केले का जो छिलका था, इसको आपने डस्टबिन में डालना था। ये हर बच्चा और बच्ची जहन बना ले कि मैंने जो है छिलके जो है डस्टबिन के अंदर डालना है, क्योंकि ये उसकी जगह है। मैं आपको एक बड़ा ही दिल खराश किस्म का एक वाक़या सुना रहा हूँ। हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपके बड़े भाई थे, आपके साथ एक हादसा हुआ। कैसा हादसा हुआ कि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। अच्छा, ट्रेन का जब सफ़र होता है तो उधर खाने पीने का बड़ा एहतमाम होता है, स्टेशन पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती हैं, लोग घरों से चीज़ें लेकर आते हैं। तो किसी ने जो वो केले का छिलका जो है, वो केला खाने के बाद छिलका ऐसे ही फेंक दिया। अब वो उसका वो होता है कि जब ट्रेन चलती है तो भाई ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है, तो सब जब ट्रेन चलती है तो लोग भागा भागी ट्रेन की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो सीटी बजा दी जाती है, भाई ये सीटी इस वजह से बजा दी गई है कि अब ये ट्रेन चलने वाली है, या हॉर्न दिया जाता है कि अब ये ट्रेन चलने वाली है, तो लोग जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तो आप दामत बरकातुहुल आलिया के भाई यानी अमीर सुन्नत के बड़े भाई थे, अब वो सीटी बज गई तो आप जल्दी जल्दी जाने लगे। अब जो दरवाजे तक पहुँचे तो उसका जो एक स्टैंड होता है, जो पकड़ने की जगह होती है, आप उसको पकड़ा। अब नीचे एक छिलका पड़ा हुआ था केले का। अमीर सुन्नत के जो बड़े भाईजान थे, उनका पाँव जो है वो उस केले के छिलके पर पड़ गया। अब केले के छिलके पर पड़ा तो वो स्लिप हुए। अब वो जो हाथ से पकड़ा हुआ था तो वो छूट गया। जब वो छूटा तो आप जो है वो ट्रेन के नीचे आ गए और इस तरह आपका इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब कितना बड़ा हादसा हुआ कि आप अपनी जान से चले गए। किसकी? एक छोटी सी गफलत की वजह से कि केले का छिलका जो ऐसे ही फेंक दिया। तो हमें नहीं पता प्यारे बच्चों कि हमारी छोटी सी बात की वजह से, हमारी छोटी सी हरकत की वजह से सामने वाले को बड़ा नुकसान हो जाए। तो क्या कि ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप अभी से अपने जहन में बिठा लें, अपने दिल में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि नहीं, मैं ये चीज़ जो है उसी जगह पे रखूँगी जो इसकी जगह है। अगर आपने अभी से अपना जहन बना लिया तो आप थोड़े बड़े होंगे तो आपके अंदर ये आदत होगी, फिर और बड़े होंगे, फिर आपके अंदर ये आदत होगी, फिर आप और बड़े हो जाएंगे, फिर बहुत बड़े हो जाएंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको देखे देखी जो आपके छोटे हैं वो भी ये काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ केले के छिलके और जो चीज़ें जिसकी जहाँ जहाँ जगह है, आपने वही जगह पर तमाम चीज़ें रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज जो मैंने आपको ये बातें बताई कि खुसूसन केले का छिलका ये आपने डस्टबिन में डालना है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनके जो छिलके हैं वो डस्टबिन के अंदर डालना है। रेपर आपने इस तरह नहीं फेंक देना है। घर को साफ़ सुथरा कौन रखेगा? आप। घर को गंदा कौन करेगा? आप। जाहिर बात है, गली वाले तो नहीं आएंगे ना घर को गंदा करके चले आएंगे। गली को साफ़ सुथरा कौन रखेगा? हम सब मिलकर।
और गली को गंदा कौन करेगा, गंदगी कौन फैलाएगा? तो हम सब मिलकर। अच्छा भी हम सब मिलकर कर सकते हैं और ख़राब भी हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो काश हमारा शुमार जो है अच्छे करने वाले में हो, ख़राब करने वाले में ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है दुआए रहमत। तो चलिए चलते हैं दुआए रहमत की तरफ। मरियम की बातें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत को मुआफ़ फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अम्मी अब्बू की बात मानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अपना आशिक बना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मक्का दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मदीना दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जिनके पास पैसे नहीं कि वो तेरा घर देखें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना शरीफ देखें, इनकी मदद फरमा, इन्हें अपने घर बुला और मदीना शरीफ दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, बीमारों को सेहत अता फरमा और हमें बीमारियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारी मुश्किलें हल फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस प्यारे प्यारे महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारा पढ़ाई में दिल लगा दे। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अमीरा अहले सुन्नत को सेहत और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जब तुम्हें हो वापसी अल्लाह, हम सब की ज़बान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं की है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो हमें सेंड कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल